खबर यूपी के झांसी से है, जहां दबंगों द्वारा करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से बाउंड्री वॉल बनाए जाने तथा विरोध करने पर जमीन मालिक के एक व्यक्ति का अपहरण करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर आज पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधिकारियों की शरण लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। यह पूरा मामला नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत इलाहाबाद बैंक चौराहे के पास का है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के सामने रहने वाले डॉक्टर सुरेंद्र कत्याल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उन्होंने होशंगाबाद के कुछ लोगों से इलाहाबाद बैंक चौराहे के पास करोड़ों की जमीन ली थी। इस जमीन पर अब एक लगभग 97 वर्ष की महिला के तथाकथित झूठे रिश्तेदार बनकर कुछ लोगों द्वारा जमीन माफियाओं के साथ मिलकर इस जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। कई जगह व अदालतों में महिला के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर धोखाधड़ी की जा रही है, जबकि वास्तविक रूप से वह महिला उम्र के हिसाब से चलने फिरने तक में असमर्थ है। इसके पहले भी भूमाफियाओं द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय सूचना देने के बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे रुकवा दिया था। कल रात में भूमाफियाओं द्वारा फिर से उनकी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा करने की कोशिश की गई। इस बीच उनके एक व्यक्ति ने जब भूमाफियाओं को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे अगवा करने की कोशिश की। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर कत्याल के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उन्हें इस मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। मेडिकल के सामने मेरी संत पैथोलॉजी और संत ब्लड बैंक है। एक ज़मीन इलाहाबाद बैंक चौराहे पे मैंने होशंगाबाद के जमींदारों से खरीदी थी, जिनका नाम राघवेंद्र पालीवाल और बिहारी लाल पालीवाल है। उस ज़मीन में कुछ विवाद थे जो निपटते निपटते अब आखिरी स्टेज पे आ गए हैं। मेरा आखिरी विवाद श्रीमती फ्रेनी 22 के साथ चल रहा है, लेकिन 100 साल की वो हो चुकी हैं। उनकी हालत जो है अब सोचने समझने की नहीं रह गई। उसका फ़ायदा उठा के उनके कुछ झूठे रिश्तेदार और एक माफिया मिस्टर रवि राय, उन्होंने उस नकली कागज़ उस ज़मीन के बनाए और परसों उस ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश की। परसों रात, कल पूरा दिन और कल की रात उन्होंने वहाँ 4 दीवारी बनाने की कोशिश की और कुछ बना भी ली। आज मैं उसी की शिकायत लेके एसएसपी साहब के पास आया था। मैंने अपनी पूरी बात बताई उनको, उन्होंने उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कितनी जमीन है? करीब 60,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, बची है। ज़मीन तो 12.5 बीघा है मेरी। 12.5 बीघा में से 8 बीघा तो खुर्द बुर्द हो ही चुकी है। मैंने ली थी सन 2014 में। जब ये निर्माण हो रहा तो आपने पुलिस को सूचना नहीं की? क्या चीज? कल जब निर्माण हो रहा था पुलिस को? हाँ, पुलिस के पास गया था मैं। क्या हुआ? 1 महीने पहले भी ये कोशिश की थी, तब एसपी सिटी साहब ने मदद की थी। यहाँ से थाना नवाबाद से 2 दरोगा गए थे, काम रुकवाया, उनको डांटा वाटा भगाया। लेकिन एसपी साहब के बदलने के बाद, पुराने एसपी थे वो तमिलनाडु वाले मिस्टर राजेश जी, उन्होंने भी सारा काम रुकवाया। अब इसके बाद ये एसपी साहब के बदलने के बाद ये नए एसओ आए और एसओ के पास जब मैं गया तो एसपी सिटी तो इलाहाबाद गए हुए थे, कल नवाबाद गया तो उसने कोई मेरी हेल्प नहीं की, साफ मना कर दिया। सारे पेपर उनके सामने रख दिए, पढ़ लिए। पढ़ने के बाद बड़े मायूस से हो गए कि भाई ये तो गलत हुआ। मैं गलत हुआ तो आप रोकिए, फिर उसको गलत काम को आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? लेकिन उन्होंने कहा मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? ऐसे कहा हम इस मामले की पूरी छानबीन करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। मामला हुआ था? मामला ये हुआ कि हमारे कुछ लोग उठा के ले गए, कह रहे गाड़ी हटाओगे तो हम ये है अजहर को ले गए और काफ़ी 5-6 लोग ले गए थे। उन्होंने कहा जब ये हटाओगे डब्बे तब ये हम इन लोगों को छोड़ेंगे। थाना नवाबाद से पुलिस गई और इन्हें अजहर को ले गई और उन्होंने रातों रात बाउंड्री कर ली, हम लोगों को बाहर अलग कर दिया। कौन ले गया? रवि राय के कुछ लोग थे, जिसमें पंडित है और पंडित के साथ 1-2 लोग और हैं, उनका नाम नहीं मालूम हमें। तो वही लोग ले गए और जब खाली हो गई तब इन लोगों को छोड़ा। कहाँ आए आप? कप्तान साहब का आए फरियाद लेके। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कार्रवाई का।